ये कहना मुनासिब होगा कि आप पहली दफ़ा में अपनी इन्वेस्टमेंट आप बाहर निकाल सकते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के अंदर। इस टैंक की कॉस्ट मैंने आपको बताई 2.5 लाख रुपए है और फिश जो जाती है उसका जो मार्केट रेट है 500 से लेकर 550 रुपए उसका रेट है। बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के अंदर तमाम भाइयों को वेलकम। जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस देखते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम हमारी वीडियोस जो आई हैं वो इस हवाले से थी, अमोनिया के हवाले से हमने आपको गाइड करा और ख़ासकर जो बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके हवाले से हमने आपको गाइड किया। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ग्रेडिंग के हवाले से भी हमने आपको गाइड करा है। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिश का टाइम ड्यूरेशन। इस हवाले से हम बात करने वाले हैं कि फिश जो है कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर 1 kg तक ये चली जाती है और कितनी फीड लेती है और मार्केट रेट जो है आपको उसका क्या मिलता है। आइए अब हम चलते हैं फार्म की तरफ। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप भाइयों की नॉलेज में इजाफा कर सकूं और मुझे भी कुछ नए से नया सीखने को मिलता रहे। आइए चलते हैं फार्म की तरफ। अपने भाइयों की, अपने दोस्तों के इसरार के ऊपर हम एक नई वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकें और हम भी कुछ नया से नया सीख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से ही है कि आज हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को इस हवाले से गाइड करने जा रहे हैं कि ये जो फ़िश है ये तकरीबन कितने टाइम में ये 1 kg तक आ जाती है और इसकी जो फ़ीड की कॉस्ट है वो क्या आती है। सेकंड, इसको हम कहाँ से आसानी से ख़रीद सकते हैं और कहाँ पर इसको हम सेल करेंगे। अगर मैं फ़ीड के हवाले से बात करूँ कि ये जो फ़ीड है ये कितनी लेती है 1 kg तक। देखें 1 kg वज़न गेन करने के लिए, 1 kg वेट गेन करने के लिए बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के अंदर मछली जो है तकरीबन 1000 ग्राम वेट करने के लिए तकरीबन 1200 से 1300 ग्राम फ़ीड लेती है। कहने का मकसद ये है कि 1200 से 1300 ग्राम फ़ीड लेके ये 1 किलो वज़न अपना गेन करती है, 1 किलो की हो जाती है। और इसके अगर टाइम शेड्यूल के हवाले से हम बात करें तो वो देखें ये टोटल डिपेंड करता है आपकी फ़ार्मिंग के ऊपर कि आप किस तरीके की फ़ार्मिंग कर रहे हैं और इसका जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो कैसा दिया हुआ है आपने। लेकिन अमूमन जो इसका टाइम है फ़िश का बड़े होने का वो तकरीबन 7 महीने है। 7 महीने के अंदर ये 1 किलो जो है अपना वेट गेन कर लेती है। इसके अलावा बताऊं कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को टाइम लगता है, जो कि नए फार्मर होते हैं, 7 से 8 महीने तक, 7 से 8 महीने। एक जो पुराना फार्मर होता है वो तकरीबन 7 महीने के अंदर अपनी फ़िशेस को तकरीबन किलो पे ले आता है। अगर हम बंगासियस की बात करें, बंगासियस का 1 किलो का जो रेट है, आज का जो मार्केट रेट मैं आपको बताऊं सर्दियों का, वो तकरीबन 540 रुपये kg फार्म का रेट है। 540 रुपये kg ये फार्म से जा रहा है। इसके अलावा आगे का जो रेट है वो खैर आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन जो मंडी वाले रेट लगे हैं आज के जो रेट है वो 540 है। इसके अलावा इसको बेचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें सेल करने के हवाले से अगर बात की जाए वो खैर लास्ट टॉपिक है, लेकिन गाइड करूं कि मंडियां मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी लोग ख़रीदार इसके मौजूद होते हैं। अगर आप 1 किलो पे मछली को पहुंचा देते हैं तो तकरीबन आपको सर्दियों के अंदर 540, 550, 550 आराम से 600 रुपये भी आपको रेट मिल सकता है सीज़न के अंदर। तो इसी तरीके से हम तिलापिया पे चले जाएं। तिलापिया जो है अक्सर लोग 600 ग्राम पे, 700 ग्राम पे इसको सेल कर देते हैं। उसका रेट भी सर्दियों के अंदर हमें 400 से 450 रुपये रेट मिल जाता है। बंगासियस के हवाले से अगर बात करें तो इसका जो गर्मियों का रेट है वो 450 से लेकर 480 तक का इसका रेट होता है। और इसकी जो फ़ीड कॉस्ट है वो तकरीबन देखें डिफरेंट इसकी जो है फ़ीड की जो है बैग आते हैं। इसके जो बैग स्टार्ट होते हैं, फ़िश की फ़ीड के जो बैग स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन स्टार्ट होते हैं हमारे 3500 से लेकर 4600 तक। अब उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने % प्रोटीन यूज़ करवा रहे हैं अपनी फ़िश को। तो ये पूरा जो एक सर्किल है कि 7 महीने के अंदर जो हमारी फ़िश तैयार हो रही है, इसका पूरा सर्किल जो डिपेंड करता है उसकी टोटल बेस जो है आपके रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे है कि आपने अपना रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा रखा हुआ है बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फ़िश फार्मिंग में। अगर आपका रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अच्छा है, आपके पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल हैं, तो इंशाल्लाह 7 महीने के अंदर आप 1 kg फ़िश आराम से निकाल सकते हैं अपने टैंक में से और बआसानी इसको सेल कर सकते हैं। रेट का मैंने आपको बता दिया। फ़ीड के हवाले से मैंने आपको गाइड करा कि इसका जो बैग है तकरीबन 3500 से लेकर 4500 तक इसके बैग
अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर फीड के, लेकिन फ़र्क सिर्फ आता है प्रोटीन के हवाले से कि कितने % प्रोटीन आप फ़िश को दे रहे हैं। इसी तरीके से तिलापिया को जाऊं तो तिलापिया की जो मार्केट है वो तकरीबन 400 से लेकर 450 तक का इसका रेट मार्केट में आपको अच्छा मिल जाता है। और सेकंड ये कि इसको बेचना कुछ मुश्किल नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको बताया फिश की मुख्तलिफ मंडियां हैं, आप वहाँ भी अपना माल सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्रोजन फूड वाले हैं, उनको भी आप अपना जो भी स्टॉक है सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 1200 ग्राम फीड लेगी और 1 kg वेट गेन करेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आपने इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराओ, आपके पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल हों, आपके जो बैक्टीरिया का कल्चर है वो एक्टिव हो और अच्छा हो, आप फीड टाइम पे देते हो, तो इंशाल्लाह रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आपका भरपूर हो तो इंशाल्लाह आपको 1 kg ये वेट देगी 7 महीने के अंदर। अगर हम ग्रोथ के हवाले से बात करें तो बंगासियस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बंगाश की ग्रोथ बहुत अच्छी है। 7 महीने में यह बआसानी 1 kg वेट गेन कर लेती है और इसको आप हाई डेंसिटी में भी बआसानी आप अपने फार्म में रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1200 ग्राम फीड लेके ये 1 kg वेट करेगी। आपको पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल रखने, डीओ अपना प्रॉपर रखें, डिज़ोल्व ऑक्सीजन आपकी होनी चाहिए अच्छी टैंक के अंदर। आप आसानी से 7 महीने के अंदर इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का टाइम अमूमन 7 से 8 महीने ही होता है। अगर कोई फार्मर कहे कि 6 महीने में भी हो जाता है, 5 महीने भी हो जाता है, मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये 5 महीने के अंदर जो है 1 kg पे चली जाए। हाँ, 800 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम तक ये तकरीबन 5 महीने में जा सकती है, लेकिन किलो पे जाना इसका बहुत ही मुश्किल है। तिलापिया की बात की जाए, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, तो ग्रोथ स्लो होने की वजह से अमूमन फार्मर जो है इसको 600 ग्राम पे सेल कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे ये 600 ग्राम से ऊपर जाती है ना, तो ये फिश टैंक के अंदर अंडे भी दे देती है। अंडे देने की वजह से भी आपका जो है इकोसिस्टम इसका बिगड़ सकता है। अब जिनसे हम लेकर आते हैं हेचरी वाले, वो अक्सर कहते हैं कि ये मोनोसेक्स है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि ये मोनोसेक्स हो, कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है। तो मैं इसी हवाले से गाइड करूँगा कि अगर आप तिलापिया की फार्मिंग कर रहे हैं तो आप 600 ग्राम पे, 500 से 600 ग्राम पे आप इसको सेल कर दें। बआसानी आपका पूरा जो टैंक है 600 ग्राम पे बआसानी आपका पूरा टैंक सेल हो जाएगा और आपको एक अच्छी अमाउंट दे के चला जाएगा। इसकी जो टैंक कॉस्ट की मैं बात करूं तो इस पूरे टैंक की कॉस्ट जो आती है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक आती है। ये आपका हो गया फिक्स एसिड। अब इसमें आपने मछलियाँ डालनी है और मछलियों के बाद इसको आपको सेल करना है। मैंने आपको बताया कि तकरीबन आप जो है 500 से लेकर 550 तक आप बआसानी इसको सेल कर सकते हैं। और पहले ही फ्लॉग में जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो पहले ही फ्लॉग में आप अपनी टैंक की कॉस्ट बाहर निकाल लेंगे। ये कहना मुनासिब होगा कि आप पहली दफ़ा में ही अपनी इन्वेस्टमेंट आप बाहर निकाल सकते हैं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के अंदर इस टैंक की कॉस्ट मैंने आपको बताई 2.5 लाख रुपए है और फिश जो जाती है उसका जो मार्केट रेट है 500 से लेकर 550 रुपये उसका रेट है। और फीड जो लेती है तकरीबन ये 1200 ग्राम फीड लेती है और 1 kg वेट गेन करती है। तिलापिया की बात करें तो इसका भी बिल्कुल यही हिसाब है कि ये तकरीबन 600 ग्राम तक हम इसको सेल करते हैं और इसका भी यही होता है तकरीबन 700 750 ग्राम ये फीड लेती है और ये तकरीबन 600 ग्राम अपना वेट गेन कर लेती है। तो इसी तरीके से अगर आप बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के हवाले से और भी कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी राय का कमेंट में इजहार करें। अपने सवालात आप बआसानी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और अपने व्यूवर्स के कहने पे हमने ये वीडियो बनाई है बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के हवाले से कि हम इसको कितने टाइम में इसको हार्वेस्टिंग के काबिल बना सकते हैं अपनी फिशेस को और हार्वेस्ट करते हुए हम क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखें, कम से कम भी आपके टैंक में मेरे हिसाब से 1000 से 1100 मछलियाँ मौजूद होनी चाहिए। अगर आप 1000 से 1100 मछलियों की आप फार्मिंग करते हैं तो आप 1000 kg वेट गेन कर सकते हैं। एक टैंक से आप 1000 किलो माल आप बआसानी निकाल सकते हैं। अगर आप एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल रखते हैं, तो आप बआसानी आप 1000 kg वेट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया 500 से 550 रुपये किलो ये जाती है,
तो आप 1000 kg से तकरीबन इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2.5 लाख रुपए टैंक की कॉस्ट आई है। लेकिन आपको DO उसका भरपूर मेंटेन रखना पड़ेगा। डिज़ोल्व ऑक्सीजन आप मेंटेन रखें, इंशाल्लाह 7 महीने के अंदर आप बआसानी एक फ्लॉग निकाल पाएंगे और अच्छे पैसों में वो इंशाल्लाह आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। अभी आपने जो हमारी वीडियो देखी, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भाइयों की नॉलेज में मैं इजाफा कर सकूं, और इसी तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे रोज़ाना एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, रोज़ाना हमें कुछ नए से नया सीखने को मिलता ही रहता है। बेसिकली आज का जो टॉपिक था वो आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सके। इसी तरीके से आप भाई हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के हवाले से हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप सवालात पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।